हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, हम लोग जो सीरीज स्टार्ट किए थे इसमें 2 वीडियो यानी कि 2 दिन की क्लास हो चुकी थी। आज हमारा डे 3 है इस सीरीज का। और आपके सामने वही क्वेश्चन की सीरीज में पहला क्वेश्चन आ रहा है कि आपको IUPAC नेम लिखना है। मीन्स राइट द IUPAC नेम ऑफ गिवन कंपाउंड्स, जिसमें फर्स्ट है आपका NH3 होल 5 CO ONO स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज होगा Cl2। बी आपका है CrEn होल थ्राइस एंड Cl3। एंड आपका कंपाउंड C जो है NH3 होल 4 CO NH2 CO NH3 होल 4 एंड हेयर NO2 स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज करेंगे। यहाँ पे NO3 का होल 4 मिलेगा आपको। ठीक। अब इसका आपको लिखना है IUPAC नेम। यहाँ पे देखिए आपके मोस्टली सारे के सारे कैसे कंपाउंड हैं, सब के सब इनऑर्गेनिक कंपाउंड हैं। ठीक, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। IUPAC नेम लिखने कैसे हमें लिखना है वो हमने आपको बताया था। यहाँ पे फर्स्ट कंपाउंड का अगर हम नाम लिखेंगे तो देखिए हमारे पास 2 लिगेंड दिख रहे हैं। एक ये ONO है जिसको आप नाइट्राइटो बोलते हो, N से शुरुआत होगी, और एक NH3 यानी कि अमीन। तो 5 है, तो यहाँ पे होगा पेंटा अमीन। ठीक, उसके बाद ONO यानी कि नाइट्राइटो बन जाएगा। फिर कोबाल्ट और फिर आपका क्लोराइड। लेकिन हमें ऑक्सीडेशन स्टेट लिखनी है, तो क्लोरीन की -1 होती है तो 2 क्लोरीन यानी -2, और इसका नाइट्राइटो का यानी कि -1 हो जाएगा, तो टोटल -3 उस साइड में जाएगा तो +3 हो जाएगा। तो थर्ड क्लोराइड इसका नाम बन जाएगा। यहाँ पे आइए, एथिलीन डाइअमीन, EN का मतलब होता है एथिलीन डाइअमीन। ये एक बाइडेंटेट लिगैंड है। हमने आपको बताया था बाइडेंटेट लिगैंड के लिए जब 1 होता है तो क्या बोलते हैं, 2 होता है तो क्या बोलते हैं, 3 होगा क्या बोलते हैं। 1 पे तो मोनो सब के लिए है। ठीक, डाई के लिए यहाँ डाई ना बोल के बिस बोलते हैं। ट्राई के लिए यहाँ पे नहीं बोल के ट्रिस बोलते हैं। तो हम लिखेंगे ट्रिस एथिलीन डाई अमीन, एथिलीन डाई अमीन। फिर आपका Cr यानी कि क्रोमियम। ऑक्सीडेशन स्टेट पता करेंगे तो क्लोरीन की -1 होती है, ये तो आपका न्यूट्रल लिगैंड हो जाएगा, यानी कि थर्ड एंड अगेन क्लोराइड। ठीक, सी कंपाउंड पे आते हैं। सी कंपाउंड का नाम आप 2 तरीके से लिख सकते हैं, जिसमें पहला तरीका हम आपको पहले बताते हैं, फिर दूसरा बाद में बताते हैं। पहला तरीका है कि आप यहीं से एज इट इज लिखना शुरू कर दीजिए। तो ये 4 है यानी कि टेट्रा क्या अमीन है, तो टेट्रा अमाइन। फिर ये क्या है, कोबाल्ट है। अब आपको यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट लिखनी पड़ेगी। तो अगर ऑक्सीडेशन स्टेट निकालिए तो ये तो न्यूट्रल है, 0 हो जाएगा, ये भी न्यूट्रल 0 हो जाएगा। NO3 के ऊपर -1 चार्ज होता है यानी -4 हो गया, इस पे -1 -5 हो जाएगा, और NH2 पे भी -1 -6 उस साइड पे जाएगा +6। तो +6 को 2 कोबाल्ट में डिवाइड कर दोगे तो 3 आ जाएगा, मतलब कि दोनों ही कोबाल्ट पे 3 ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो टेट्रा अमीन कोबाल्ट थर्ड, इतने तक काम हो गया। अब ये जो ब्रिजिंग, इसको ब्रिजिंग कंपाउंड बोला जाता है। ठीक है, इसके लिए हमें क्या करना होता है, म्यू लगाना होता है, और NH2 है तो इसको हम क्या लिखेंगे, एमिडो। ठीक, म्यू एमिडो। उसके बाद इसको भी म्यू के साथ लिखेंगे तो म्यू नाइट्राइटो। ठीक, उसके बाद फिर एज इट इज इसको लिखने वाले हैं
यानी कि टेट्रा अमाइन कोबाल्ट थर्ड। ठीक, कोबाल्ट थर्ड हो गया। और लास्ट में हमें क्या लिखना पड़ेगा, नाइट्रेट। तो ये हमारा पहला तरीका है। दूसरा तरीका हमारा ये हो सकता है कि हम क्या करेंगे, हम शुरुआत करेंगे यहां से ब्रिजिंग वाले कंपाउंड से, यानी हम लिखेंगे म्यू एमिडो और उसके बाद म्यू नाइट्राइटो। ठीक, म्यू एमिडो म्यू नाइट्राइटो। उसके बाद टोटल लिगेंड यहाँ पे 4 4 8 है, तो लिखेंगे ऑक्टा अमाइन। ऑक्टा अमाइन कर देंगे। 2 बार कोबाल्ट है तो डाई कोबाल्ट, और दोनों कोबाल्ट की थर्ड ऑक्सीडेशन स्टेट है तो कोबाल्ट थर्ड एंड देन नाइट्रेट। दोनों तरीके से आप लिख सकते हो। अलग अलग बुक्स अगर आप खोलोगे तो आपको दोनों ही तरीके लिखे हुए वहां पे मिल जाएंगे। तो आपका पहला क्वेश्चन जो कि IUPAC नोमेनक्लेचर पर बेस्ड था, उसको आपने देखा। फाइन, चलिए दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन, यानी आपको रिएक्शन को कंप्लीट करना है। फर्स्ट रिएक्शन है कंपाउंड ए, यहाँ पे आपका CH3 CH2 CH2 Br, अगेन कंपाउंड बी, अगेन कंपाउंड सी, अगेन कंपाउंड डी, अगेन कंपाउंड ई, एंड अगेन कंपाउंड एफ। ठीक है, यहाँ पे रिएजेंट गिवन है, उसको मैं अभी लिख रहा हूं, जस्ट सेकेंड। हम लोग पहले लिख लेते हैं क्वेश्चन नंबर बी। यहाँ पे आपका CH3 CHO है, इसका बन गया कंपाउंड ए, एंड देन यहाँ पे लिख दिया इसने बी, फाइंड करना है आपको CH3 होल ट्वाइस CHOH। ठीक, और आपका यहां से हम लिख लेते हैं कंपाउंड सी। चलिए पहले इसको कर लेते हैं, उसके बाद देखिए यहां पे लिखा हुआ है PBr5, यहाँ पे लिखा है आपका एल्कोहलिक KOH और हीट किया गया। यहाँ पे Br2 है, यहाँ पे आपका है एल्कोहलिक KOH एंड NaNH2, यहाँ पे आपका है Hg2+ एंड डाइल्यूट H2SO4, एंड यहाँ पे है NH2OH। ठीक, और दूसरे में अगर आप जाएंगे तो यहाँ पे है आपका CH3 MgBr, और यहाँ पे आपको B कंपाउंड को और A कंपाउंड को क्या करना है, फाइंड करना है। तो अब ये कैसे कैसे एक एक स्टेप में चल रहा है, इसको हम लोग पूरा देखते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं फिर यहीं से। आप देखिए कंपाउंड ए क्या हो सकता है कि अगर इसका PBr5 से रिएक्शन करवाया जाए तो यहाँ पे बड़े ध्यान से देखिए, ये एल्किल हैलाइड मिल रहा है। तो ये एक ही चीज है कि अगर अल्कोहल का फास्फोरस क्लोराइड, चाहे पेंटा क्लोराइड हो चाहे फिर आप का ट्राई क्लोराइड हो, ठीक है, उससे रिएक्शन जब आप करवाते हो तो एल्किल हैलाइड मिलता है, बट नंबर ऑफ कार्बन पे कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी 3 कार्बन यहाँ पे है तो यहाँ भी 3 कार्बन CH3 CH2 CH2 और OH होगा, ये आपका कंपाउंड ए होगा। जब आप PBr5 से रिएक्शन करवाओगे
तो देखिए एक बी आर एच के साथ जाएगा, एच बी आर हट जाएगा, एक बी आर इसके पास में आ जाएगा तो CH3 CH2 एंड CH2 बी आर बन जाएगा। और बचा क्या, ये O है इसके साथ जाएगा, यानी कि POCl3 सॉरी Br3 यहां से हट जाएगा। फाइन, तो ये आपका ए प्रोडक्ट पता चल गया। वापस से फिर जो आपको प्रोडक्ट दिया है इससे एल्कोहलिक के ओ एच के साथ में रिएक्शन करवाया जाता है, यानी हीट किया जाता है। हमें पता है अगर हम एल्किल हैलाइड को एल्कोहलिक के ओ एच से रिएक्शन करवाएंगे तो यहाँ का बी आर और इसका एडजेसेंट कार्बन से एच यानी एच बी आर हटेगा और सी एच थ्री सिंगल बॉन्ड सी एच डबल बॉन्ड सी एच टू यानी एल्कीन मिल जाएगी। तो जो आपका प्रोडक्ट बी है ये भी पता चल चुका है। अब अगर एल्कीन पर Br2 से रिएक्शन करवाया जाएगा तो ये तो एडिशन रिएक्शन देगा, यानी एक Br यहाँ पे एक Br यहाँ पे, तो CH3 CH सिंगल बॉन्ड CH2 यहाँ भी Br जुड़ जाएगा और यहाँ भी Br जुड़ जाएगा, मतलब कि आपका कंपाउंड C भी पता चल गया है। ठीक, अब इस कंपाउंड C को क्या करना है आपको, एल्कोहलिक KOH और NaNH2 के साथ में क्या करना है, इसको हीट करना है। तो जब आप हीट करेंगे यहाँ से तो फिर से एल्कोहलिक KOH क्या करेगा, HBr यहाँ से हटाएगा और HBr यहाँ पे हटाएगा, तो दो यहाँ से हट जाएंगे, यानी कि CH3 सिंगल बॉन्ड CH तो हट गया है, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा और CH बन जाएगा, यानी ये आपका कंपाउंड हो जाएगा D। और ये हो गया अब आपका एल्काइन। और एल्काइन का ये जरा देखिए Hg2+ लिखा हुआ है, अगर हम इसको लिख दें HgSO4, भाई कोई दिक्कत तो है नहीं, और डाइल्यूट H2SO4, HgSO4 H2SO4 मर्क्यूरेशन याद करिए, ठीक है भाई। और यहाँ पे हाइड्रोलिसिस भी होती है, H2O का प्रेजेंस होता है, बन जाएगा आपका कंपाउंड CH2, यहाँ पे कीटोनिक ग्रुप बन जाएगा आपका, ठीक, क्या बन जाएगा आपका, कीटोनिक ग्रुप बन जाएगा। अब ये था आपका कंपाउंड क्या, कंपाउंड डी के बाद कंपाउंड ई। अगर इसे आप NH2OH के साथ में हीट कर लेंगे, देखिए NH2 का जो H2 है ये O के साथ में H2O बना के निकल जाएगा, बचेगा क्या, CH2 C, आई एम सॉरी यहाँ CH3 है और CH3, यहाँ डबल बॉन्ड से N जुड़ने वाला है और इससे OH आपका जुड़ा रह जाएगा। ठीक, इसी को थोड़ा अगर ठीक से लिखना चाहे तो CH3 का होल ट्वाइस C डबल बॉन्ड N OH, इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ये आपका फाइनल प्रोडक्ट F हो जाएगा। तो फाइनली आप देखिए कि ABCDEF पांच के पांचों नहीं 6 प्रोडक्ट पूछा था आपसे, सबकी वैल्यू आपने फाइंड कर ली। ठीक, अगले पे चलते हैं। देखिए ये कार्बोनिल ग्रुप दिख रहा है, यानी CH3 C डबल बॉन्ड OH, इसका रिएक्शन करवाना है CH3 MgBr। हमें पता है ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, CH3 निगेटिव पार्ट होगा, MgBr पॉजिटिव पार्ट होगा। अगर इसकी शिफ्टिंग यहाँ पे करवाई जाए तो ये निगेटिव आ जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगा। बड़ी सिंपल सी बात है, इस निगेटिव वाले को यहाँ पे भेज दो, इस पॉजिटिव वाले को यहाँ पे भेज दो, बन जाएगा CH3C, यहाँ पे आपका CH3 जुड़ जाएगा, अगेन H सिंगल बॉन्ड से O एंड MgBr। बताइए बना, यानी जो ये प्रोडक्ट ए आपका पता चल गया है। अब इसको क्या किया जाए अगर आप इसकी हाइड्रोलिसिस करवा दो, क्योंकि हमने ये बहुत जगह पे पढ़ा हुआ है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्शन करवा के हाइड्रोलिसिस करवाओ अल्कोहल बनता है, तो CH3CH एंड CH3 और यहाँ पे आपको मिल जाएगा OH और आपका साथ में MgOH हट जाएगा। जरा देखिए CH3 का होल ट्वाइस CH3 और CHOH, यही कंपाउंड तो आपका बन रहा है ना यहाँ पे। अगर ये बन रहा है इसका मतलब जो ये बी है ये आपका वाटर होगा, ये आपका क्या हो जाएगा, वाटर हो जाएगा। ठीक, तो दो रिएक्शन आपने
देखा। हाँ, आज देखिए ऑर्गेनिक का एक भी क्वेश्चन मैंने नहीं लिया था ना, आईयूपीएससी में मैंने ऑर्गेनिक का एक भी क्वेश्चन नहीं लिया था, और यहाँ पे कंप्लीट द रिएक्शन भी 2 ही है। अगले स्लाइड पे चलते हैं, और थर्ड क्वेश्चन जो कि आपका नेम रिएक्शन पे बेस्ड होगा। क्यों? क्योंकि एक हम लोग ले चल रहे हैं सीरीज में कंप्लीट द रिएक्शन, और एक आईयूपीएससी नेम, और एक आपका नेम रिएक्शन। तो आज का आपका नेम रिएक्शन है क्लेजन कंडेंसेशन। ठीक, क्लेजन कंडेंसेशन रिएक्शन है। तो सबसे पहली बात आती है कि अगर इसका स्टेटमेंट लिखना होगा तो हम कैसे लिखेंगे। तो देखिए, आपको लेना होगा एस्टर, यानी कि एस्टर कंटेनिंग अल्फा हाइड्रोजन, यानी ऐसा एस्टर लेना है आपको जिसमें अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट हो, और अगर आप इसे स्ट्रॉन्ग बेस के साथ में रिएक्शन करवा लेते हैं, ठीक है, जैसे मान लीजिए RONA, ठीक, इससे आप रिएक्शन करवा ले रहे हैं, तो क्या होगा, इसका कंडेंसेशन होगा। अब कंडेंसेशन के लिए मतलब ये पक्का है, एस्टर के 2 मॉलिक्यूल जरूरी हैं, और प्रोडक्ट आपका बनेगा बीटा कीटो एस्टर, और इसी को बोलते हैं क्लेजन कंडेंसेशन। फाइन, means when two molecule of ester containing alpha hydrogen are heated or react, कुछ भी हम बोल सकते हैं, in presence of a strong base, then it gives beta keto ester. This condensation reaction is known as Claisen condensation reaction. अगर हम एक एग्जांपल बनाएं, जैसे कि आर सी डबल बॉन्ड ओ ओ आर डैश, ये हमारा एक अल्फा हाइड्रोजन हो गया, जरा सॉरी, एक एस्टर का मॉलिक्यूल हो गया। ये आपका COO है, तो यहाँ पे जो R होगा, यहाँ पे जो फर्स्ट कार्बन होगा अल्फा कार्बन, इससे जुड़े हुए हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन, मीन्स कि ये अल्फा हाइड्रोजन वाला कंपाउंड है। और एक दूसरा ले लेते हैं COOR, ठीक, और इसका हम रिएक्शन करवाएंगे। यहाँ पे हम दोनों चीज़ें लिख लेते हैं। फर्स्ट लिख लेते हैं NaOR, चाहे आप RONA दोनों तरीके लिख सकते हैं, और सेकेंड स्टेप आपका एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलिसिस करवाओगे, ठीक है, आपको क्या मिलने वाला है, बीटा कीटो एस्टर। सीधी सी बात है, यहाँ से आपका ROH हटने वाला है, बनेगा C डबल बॉन्ड और फिर CH2, क्योंकि यहाँ से ये पार्ट और यहाँ का एक H लेके हटेगा, तो यहाँ पे बचेगा CH2, और फिर आपका C डबल बॉन्ड OR, बना क्या, R-OH, एल्कोहल यहाँ से हट जाएगा। और यहाँ पे देखिए ये एस्टर है, तो इसका पहला कार्बन अल्फा कार्बन, दूसरा बीटा, बीटा पे डबल बॉन्ड से O, इसीलिए इसका नाम हुआ बीटा कीटो एस्टर। फाइन है ना, कोई दिक्कत तो नहीं। चलिए, अब बात आती है कि इसकी मैकेनिज्म हमें करनी है, तो इसकी मैकेनिज्म देखते हैं। ठीक है, इसकी मैकेनिज्म में सबसे पहले फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, आपके पास है स्टेप फर्स्ट, आपके पास है RONA। जब आप इसको वाटर में डालोगे तो ये स्प्लिट होगा, इसमें RO माइनस प्लस Na प्लस में स्प्लिट होगा। बताइए, कोई दिक्कत नहीं ना। अब अभी आपने लिया हुआ था R, यानी कि CHHH और फिर C डबल बॉन्ड O अगेन OR, ये कंपाउंड लिया हुआ था आपने। होगा क्या, ये आपका जो RO माइनस है ये जाएगा अटैक करने के लिए। अब ये तो न्यूक्लियोफाइल की तरह काम कर रहा है, इसका मतलब अगर इसकी शिफ्टिंग यहाँ पे करवाई जाए तो ये निगेटिव चार्ज बन जाएगा, ठीक, और इसको कंप्लीट करने के लिए हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट होगा, और ये यहाँ पे शिफ्ट करेगा, और ये यहाँ से फटाक से आपका इसके पास जाएगा। मतलब कि क्या बनने वाला है, जरा ध्यान से देखिए। तो आपका यहाँ पे हो जाएगा CH2 डबल बॉन्ड C
सिंगल बॉन्ड O, इस पे नेगेटिव चार्ज एंड अगेन OR, और साथ में आपका ROH बन गया है। बोलिए कोई समस्या नहीं ना। अभी जो आपका CH2 डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड O सिंगल माइनस एंड OR, ये जो आपका इनोलेट का फॉर्मेशन हुआ, इसको आप इनोलेट आयन बोलते हो। इनोलेट का फॉर्मेशन हुआ, ये अब इसके दूसरे मॉलिक्यूल से जाके रिएक्शन करेगा, यानी कि CH3C डबल बॉन्ड OR', इसको हम कह सकते हैं स्टेप 2। ठीक है ना, कोई समस्या नहीं। तो अभी अभी देखिए क्या होने वाला है। अगर इसकी शिफ्टिंग वापस से यहाँ पे करवाइए तो यहाँ डबल बॉन्ड बन जाएगा, तुरंत ही इसकी शिफ्टिंग यहाँ पे हो जाएगी, यानी कि यहाँ पे नेगेटिव चार्ज अब आने वाला है। ठीक यही काम अभी यहाँ पे होगा, ये आपका नेगेटिव चार्ज यहाँ पे बन जाएगा, तो यहाँ प्लस चार्ज हो जाएगा, यानी कि अब ये कार्बन आके इस कार्बन से ऐड होने वाला है। तो बनेगा क्या यहाँ पे CH2। देखिए इसको मैं पहले लिख रहा हूँ, CH2 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OR, और इस कार्बन से आके कौन जुड़ेगा, ये वाला कार्बन, ये वाला कार्बन आके जुड़ेगा। इसमें एक तो O है जिसके ऊपर सिंगल बॉन्ड लगा है, एक CH3 है और दूसरा OR' है। बताइए कोई समस्या नहीं ना। अब थर्ड स्टेप यहीं से स्टार्ट होता है हमारा, थर्ड स्टेप यहीं से स्टार्ट होगा। हमारे पास जगह, अगर स्लाइड, चलिए स्लाइड चेंज कर देते हैं। ठीक है, आपका है CH2, ठीक, क्या था, C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OR, और यहाँ से CO सिंगल माइनस CH3, और फिर से OR'। ठीक है, इसका क्या करवाना है हमें, स्टेप थर्ड। स्टेप थर्ड में हमें क्या करना होगा, जो निगेटिव चार्ज दिख रहा है, अगर इस नेगेटिव चार्ज को हम यहाँ पे शिफ्ट करवाएं तो डबल बॉन्ड बन जाएगा, और तुरंत ही ये इसके साथ में हट जाएगा। तो बनेगा क्या यहाँ पे, आपका जरा ध्यान से देखिए, अगर हम इसको लिखें CH3, इसको लिखा मैंने, फिर C डबल बॉन्ड O लिख दिया, ये इतना पार्ट हमने लिख दिया, और बाकी यहाँ से सिंगल बॉन्ड से CH2 सिंगल बॉन्ड COOR बन गया, और आपका R'O माइनस यहाँ से हट गया। ठीक है, और इसको दिखेगा क्या, वहाँ पे Na प्लस दिख रहा था, जुड़ के फिर से RONA बनाएंगे और अगले मॉलिक्यूल में ये काम कर जाएगा। फिलहाल इसको हम छोड़ते हैं। ये हमारा देखिए अल्फा पोजीशन बीटा पोजीशन, यानी कि बीटा पोजीशन पे कीटो है, तो बीटा कीटो एस्टर का फॉर्मेशन हो गया है। तो ये थी आपकी क्लेजन कंडेंसेशन नेम रिएक्शन, और ये इसके स्टेप 1, स्टेप 2 और स्टेप 3 की मैकेनिज्म है। देखिए यहाँ पे अगर आप कुछ वर्डिंग लिखते हैं, वर्डिंग, तो थोड़ा से ज़्यादा अट्रैक्टिव हो जाएगा। वर्ड्स कुछ जो आपने यहाँ पे प्रोसीजर किया है ना, वही को एक लाइन लिख के और उसके बाद ये लिखेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। ठीक, वैसे मैं ये समझाने के लिए आपको समझा रहा हूँ, तो आप समझ लीजिए, जब अगर आपको लिखना है तो आप दो दो लाइन लिख सकते हैं। तो इस तरीके से आज का हमारा वीडियो यहीं तक रहेगा। हम लोग इस सीरीज के नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आप सभी लोग पढ़ते रहिए और स्वस्थ रहिए। थैंक यू।